नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आयोग की तरफ से काफ़ी सारी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि आपका जो आर ओ का पेपर है ना, वो आखिरकार लीक कैसे हुआ, किस स्तर पर लापरवाही हमें देखने को मिली है। तो इस वीडियो में ना हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जिस सेंटर से जिस स्कूल से पेपर लीक हुआ उसका नाम तो पहले ही सामने आ गया था। उसका नाम क्या है? बिशप जॉनसन इंटर कॉलेज। देखिए जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, बिशप जॉनसन इंटर कॉलेज। अब होता क्या है ना, आपका जो आयोग है यूपीपीएससी, वो गाइडलाइंस जारी करता है, नियम जारी करता है हर सेंटर के लिए कि किस तरीके से आप समझो पेपर जो है सेंटर में आएंगे, फिर कैसे अलग अलग जो रूम बने रखे हैं वहां पे कैसे आपका पेपर जाएगा। इसमें जो सबसे आपकी अहम भूमिका होती है ना, वो होती है आपकी जो केंद्र का जो आपका व्यवस्थापक होता है, केंद्र व्यवस्थापक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि हर चीज को क्या करना, मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक। और ये होता क्या है, हर केंद्र का किसको बनाया जाता है व्यवस्थापक? वो बनाया जाता है उस स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है। अब यहाँ पर ना हमें अलग ही चीज देखने को मिली। जो प्रिंसिपल थी उन्होंने अपनी जो ये एडमिनिस्ट्रेटर व्यवस्थापक वाली ड्यूटी थी ना, इन्होंने अपने किसी दूसरे स्टाफ को ये दे दी। ठीक है, कोई दूसरा स्टाफ था इनका, उन्होंने ड्यूटी उनको दे दी अपनी। अब वो जो स्टाफ था उसका नाम था, लिखा हुआ है, अर्पित विनीत। ठीक। जो अर्पित विनीत थे उनके एक साथी थे, उनका नाम क्या है? कमलेश कुमार पाल। तो इन्होंने क्या करा, जब पेपर जैसे ही इनको मिला बंडल, इन्होंने उसकी पहले तो सील तोड़ी और उसकी पेपर की फोटो ले ली। और फिर जो है पेपर वहीं से इन्होंने अपने गैंग के सदस्यों को शेयर कर दिया। ये दोनों लोग तो पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। किसने करा हुआ है? एसटीएफ ने अरेस्ट करा हुआ है। अब जो है ना, एसटीएफ ने नोटिस दिया है आपके जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, ठीक है, जो आपकी केंद्र व्यवस्थापक होती है, कि क्यों आखिरकार आप नियम के विरुद्ध गई, आपने अपनी ड्यूटी किसी और को सौंपी। इस वजह से इनको भी नोटिस दिया गया और इनको भी बुलाया गया। ठीक है, तो ये जो चीज है आपको ध्यान रखनी है। और बाकी न्यूज जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि इस समय पे जो आयोग है ना आपका, वो सीधी जो भर्ती हो रही है, सीधी भर्तियों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है कि आप सीधा सीधा आइए, आप अगर अभ्यर्थी हैं सीधा आइए आयोग के पास, सिर्फ एक इंटरव्यू दीजिए और पोस्ट ले जाइए। ठीक है, इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू में अगर आपका सही गया तो आप पोस्ट ले लीजिए। अब क्या ये कौन सा सारे एग्जाम्स के लिए होता है? नहीं। इस समय पे जो आयोग जो सीधी भर्ती कर रहा है ना, वो कर रहा है आपकी विशेषज्ञता वाली जो पोस्ट होती है ना, जो स्पेशलिस्ट वाली होती है, जो एक्सपर्ट वाली। और उसमें भी प्रमुख जो आपके डॉक्टर होते हैं, उनके लिए आयोग जो है सीधी भर्ती कर रहा है। इस समय पे जो लाखों बच्चों जिन्होंने फॉर्म भर रखा है ना, उनकी चिंता है ही नहीं। अब जो ये आपके विशेषज्ञता वाली पोस्ट होती है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने कैंडिडेट आते हैं? 100 से लेके 150, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, 100 से 150 लोग ही ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, उसमें से जो लोग हैं सेलेक्ट हो जाते हैं। और बाकी जहां पे आप समझो 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, उसकी चिंता नहीं, कैलेंडर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, काफी सारी आपकी जो परीक्षाएं हैं वो भी आपकी पोस्टपोन हो चुकी हैं। जैसे 17 मार्च को आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा जो थी वो पोस्टपोन हो गई। 22 मार्च को आपको स्टाफ नर्स वाली आपकी एग्जाम था, उसको भी पोस्टपोन करा गया। तो अब है क्या ना, जून में भी कुछ परीक्षाएं होने वाली थी। कौन सी होने वाली थी? यही जो स्टाफ नर्स वाली जो प्रीलियम परीक्षा थी ना आपकी, ठीक है, ये इसका मेंस रखा गया था। कब? 9 जून को रखा गया था। तो आप खुद सोचो, जब प्री नहीं हुआ है तो मेंस कहाँ से हो जाएगा? तो ये वाली परीक्षा भी आपको पोस्टपोन करनी पड़ेगी। ठीक। एक और आपकी 7 अप्रैल को थी, कौन सी? सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा। इसका भी आपका मेंस था 19 जून को, तो ये भी आप समझो कि अभी पोस्टपोन होगी। तो आप समझो सारी जो परीक्षा है ना, वो एक के बाद एक पोस्टपोन होती जा रही है। ऑफिशियल कैलेंडर जो है देखने को हमें नहीं मिल रहा है। जबकि मैंने आपको कल की वीडियो में डेट बता दी थी कि कब एग्जाम होगा। आपका एग्जाम 17 नवंबर को होना है यूपी पीसीएस का, क्योंकि उससे पहले कोई भी आसार नहीं दिख रहे, उसके पहले हो जाए। ये आपकी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, आयोग की तरफ से भी काफी खबर आती रहती है, बहुत सोर्सेस होते हैं वहां पे। तो उसमें जो डेट फाइनलाइज हुई ना 17 नवंबर, तो इसी हिसाब से तैयारी करनी है। कौन से एग्जाम की है ये? आपके यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए। ठीक। एक न्यूज और सामने निकल के आ रही है, वो ये है, जो आपका रेडियोलॉजिस्ट वाली पोस्ट, ये आपके डॉक्टर की होती है जो जांच वगैरह करते हैं पैथोलॉजी में। इनके 70 पदों के लिए भैया इंटरव्यू रखा था आयोग ने कि सीधी भर्ती आई है, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे तो आप ले जाइए पोस्ट। इसमें सारे पोस्ट जो है ना खाली रह गए। आप समझो कोई भी गया ही नहीं इंटरव्यू देने, कोई भी नहीं गया इंटरव्यू देने। ठीक है, सिर्फ इसमें आप ये समझो, प्लास्टिक सर्जन की जो पोस्ट थी उसमें से 50 पोस्टों पे रखा गया था इंटरव्यू, ये भी आयोग भर्ती कराता है। ठीक है, उसमें सिर्फ जो 4 पोस्ट है ना 50 में, समझो सिर्फ 4 पे ही लोग सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ 4 ही लोग सेलेक्ट हुए हैं, बाकी जो पोस्ट है ना वो सब खाली रह गई है। तो कुल मिला के बात ये है, आयोग इस समय पे ज्यादा ध्यान जो है इन सब परीक्षाओं पे दे नहीं रहा है, जो आप जिसपे लाखों लोगों ने फॉर्म भर रखा है। अब यहाँ पे मेन ड्यूटी आती है आपकी, आपको ईमेल करना चाहिए आयोग को, जो उनकी ऑफिशियल ईमेल है, जिसमें आप लोग उनको मैसेज करिए, ईमेल करिए कि
सर जो है जल्दी से आप ऑफिशियल कैलेंडर दीजिए, हम उस हिसाब से अपनी तैयारी जो है उसको जारी करें, और इसी साल में ना यूपी पीसीएस प्री भी होना है 2024 का हो जाए, और आरओ आरओ भी हो जाए, बस जल्दी से आप बता दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं, आरओ आरओ का जो आपका पेपर 11 फरवरी को था ना, तो आपने देखा था काफी पेपर जो था टफ था। बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं जब अब इसका री एग्जाम होगा ना तो पेपर और टफ आएगा। अब आपको करना क्या है, सिर्फ अगर आप सोचोगे पीवाईक्यू के भरोसे रहोगे तो आपका पेपर निकल जाए, तो अब ये जो है ना ये हो गया मुश्किल। आपको एक, आप समझो, ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है, कंसेप्ट है, वो सब जानने पड़ेंगे। हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको सारी चीजें, आप समझो सिलेक्शन मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद में आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको आजकल मिलने लगी, जिसमें टॉप एजुकेटर है ना वो आपको पढ़ा रहे हैं, जितने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर आप समझो, अब प्री निकालना है तो एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करनी, टेस्ट सीरीज भी आपसे करवाई जाएगी, जीएस की अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पुराने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब हमारी टीम जो है ना दिन भर यही लगी रहती, नए क्वेश्चंस आपको बना के देगी, जिस हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न चल रहा है योग का। तो अब एक ही जगह पे रह के ना सारी अच्छे से तैयारी कर सकते हो आयो आप ये आरओ की। और साथ ही साथ में हमारा यूपी पीसीएस 2024 का भी पेड ग्रुप चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन करिए। जब आप ज्वाइन करेंगे ना तब आप देखेंगे आपकी तैयारी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नमस्कार।